कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस से एक और क्लास, और ये क्लास हो जाती है हमारी 34 क्लास। इससे पहले हमने आपको 33 क्लास करा दी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। पोरबंदर में। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है एक अनुच्छेद के तहत। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी हो जाती है चेन्नई में। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बांग्लादेश की मुद्रा को। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नंगल बांध बनाई गई है सतलज नदी पर। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। तो ये प्राचीन नाम हो जाता है महाभारत का। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है। अडियार भारत के राज्य में स्थित हो जाता है तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख स्थित हो जाता है उड़ीसा में। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। हाथी गुफा का संबंध हो जाता है जैन धर्म से। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया 1996 में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। गोकाक झरना कहाँ पर स्थित है। गोकाक झरना स्थित हो जाता है बेलागांव में। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाता है CO2 तथा NO2। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। गुण अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। गुण अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाते हैं पर्ल एस बक। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का राजस्व मंत्री हो जाता है डोडरमल। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अस्क है। तो ये अस्क हो जाता है लोहे का। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया। तो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डेसिबल किसकी माप की इकाई है। डेसिबल इकाई हो जाती है
ध्वनि की, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक हो जाता है श्री गुप्त, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। शनिवार किसका अश्क है? शनिवार अश्क हो जाता है पारा का, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? दिल्ली भारत की राजधानी बना 1912 में, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा के लेखक हो जाते हैं अरुण शौरी, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा को बनवाया था खारवेल ने, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। एशिया में रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया में रोशनी के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो चकमा शरणार्थी का संबंध हो जाता है बांग्लादेश से, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध हो जाता है ग्लोब से, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय हो जाता है मिहिर सेन, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो संपूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात में, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है चीन, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।